बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइज करना है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं उनको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमने कॉमन देखने हैं फैक्टराइजेशन करते हुए। तो इनके नंबर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, ये 18 है और यहाँ पे 12 है। 4, 18 और 12 जो हैं ये 2 पे डिवाइड होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x³ है, x² है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसमें x भी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। अब ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा ये हमने देखना है। जो हमारी पहली रकम है उसको देखते हैं कि उसमें क्या बचेगा। जो हम कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं। 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आएगा। x³ में से अगर x कॉमन आ गया तो हमारे पास x² बचेगा। नेक्स्ट में 18 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा आंसर, और x² थे तो एक x कॉमन आ गया, एक x बचेगा। नेक्स्ट -12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, और एक ही x था वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x नहीं आएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 रकमें हैं, इनको फैक्टराइज करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि जो x² का अदीसर या कोएफिशिएंट होता है उसे लास्ट वाले नंबर पे मल्टीप्लाई करें। 2 6 12 और साथ माइनस है, और उसके पेयर बनाएं। 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना होता है जिसको माइनस करने से अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने से जो दरमियान वाला हमारे पास x के साथ नंबर है वो बन जाए। तो अगर हम इन सब पेयर्स को माइनस करें, 12 में से 1 तो 11 आएगा, 6 में से 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 करेंगे तो 1। तो ऐसा हमारे पास पेयर हमें नहीं मिला 12 में जो हमें सब्ट्रैक्ट करने से 9 दे। इसका मतलब है कि इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा और इसकी फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 हमारे पास है जिसमें हमने फैक्टराइज करना है x³ प्लस 64y³ को। तो इसमें जो फार्मूला हमारे यूज़ होगा वो होगा a³ प्लस b³। अगर अलग अलग क्यूब आ जाएं दरमियान में प्लस हो तो उसका फार्मूला होता है पहली प्लस दूसरी, a प्लस b। पहली का स्केयर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर दूसरी का स्केयर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है हमने इस पे अप्लाई करना है, और इसको हमने ऊपर वाली शेप देनी है फार्मूले की, ताकि हम ये वाला इसका हिस्सा जो है वो अप्लाई कर सकें। तो जैसे ये x का क्यूब है तो हमें a³ मिल गया। 64 जो है ये हमारे पास होता है 4 का क्यूब, और साथ में y भी है तो 4y का क्यूब आ जाएगा। तो जैसे वहाँ पे b था तो यहाँ पे 4y का क्यूब आ गया। अब हमारी पहली रकम x है और दूसरी रकम 4y है। इस फार्मूले को देखें तो फार्मूला था पहली प्लस दूसरी, यानी x प्लस 4y। उसके बाद ए स्केयर मतलब पहली का स्केयर, एक्स का स्केयर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसे ए बी को किया था। एक्स और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस जो दूसरी होगी, जैसे बी का स्केयर था तो जो दूसरी है 4y उसका स्केयर हम लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनके स्केयर जो है उनको देखेंगे। x प्लस 4y, ये एक्स स्केयर है। 4xy जब मल्टीप्लाई होगा तो तरतीब से हम लिख देंगे 4xy। 4 का स्केयर 16 होगा और y का स्केयर y स्केयर। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है हमारे पार्ट 2 की। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, उसको अब हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें क्यूब नज़र आ रहा है लेकिन इसमें माइनस है, तो इस पे माइनस वाला जो कुलिया है फार्मूला वो लगेगा a³ माइनस b³। तो इस पे अगर हम फार्मूला लगाएं तो पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें a और b को, और फिर दूसरी का स्केयर। तो अब ये वाला फार्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है। ये जैसे x³ y³ है, दो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और y। ये पावर जो इनकी है 3, ये हम इकट्ठी लिख सकते हैं तो ये हमारी पहली रकम बन जाएगी। इसके बाद जो 8 है ये हमें देखना है कि ये किसका क्यूब होता है। तो 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है 8। तो पहली रकम हमारे पास xy बन गई और दूसरी 2 बन गई है। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये होगा पहली माइनस दूसरी
पहली माइनस दूसरी, और फिर पहली का स्केयर यानी एक्स वाई का स्केयर, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 2, और प्लस करके हम दूसरी का स्केयर लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्दर इसको देखें हम तो एक्स वाई माइनस 2, जब हम इसका स्केयर लेंगे तो एक्स के ऊपर भी स्केयर आएगा और वाई के ऊपर भी स्केयर आएगा। 2 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy आ जाएगा, और जब 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई पार्ट 3 की। पार्ट 4 हमारे पास है माइनस एक्स स्केयर माइनस 23x माइनस 60। तो सबसे पहले हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि सब में माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्केयर जो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 23 भी प्लस का हो जाएगा, और 60 भी जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। अब जब तीन रकमें हमारे पास आती हैं फैक्टराइजेशन में, तो हम क्या करते हैं कि जो पहली रकम होती है एक्स स्केयर, उसका जो उसके साथ जो नंबर होता है कोएफिशिएंट, उसे हम आखिरी पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 60, साथ प्लस है। ये 60 के हमने सारे पेयर जो हैं वो लिख लिए हैं, 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, और 5 मल्टीप्लाई 12, और 6 मल्टीप्लाई 10। इनमें से हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको ऐड करने से, प्लस करने से, जो दरमियान में हमारे पास x के साथ जो नंबर है 23 वो बन जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो पेयर है ये ऐड होने से 23 हमें आंसर देता है। तो हमें प्लस का 23 चाहिए, तो इसलिए हम दोनों के साथ प्लस वाला साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 20x, और साथ में इसकी जगह हमने ये दोनों लिख दिए और साथ में आ जाएगा 60। अब हमने इसमें दो दो जो है रकमें उनमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आएगा तो एक्स स्केयर की जगह x बचेगा, और जब यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो 3 बचेगा। ये 20x और 60 जो है इन दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, दोनों 20 पे डिवाइड होते हैं, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। और जब हम 60 को 20 पे डिवाइड करेंगे, जो हम कॉमन लेते हैं उसे हमें डिवाइड करना होता है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 को 20 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब अगर हम देखें तो दोनों हिस्सों में x प्लस 3 जो है ब्रैकेट ये कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास x बचेगा, और इधर से जब ब्रैकेट कॉमन आएगी तो 20 बचेगा। तो ये फैक्टराइजेशन होगी इसके पार्ट 4 की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके पार्ट 5 को। तो पार्ट 5 में हम देखें तो 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 3 है, उसी तरह तीन रकमें हैं हमारे पास। तो पहला जो एक्स स्केयर के साथ नंबर है कोएफिशिएंट, उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा प्लस 6 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 के पेयर हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको ऐड करने से दरमियान वाला जो नंबर है 7 वो बने, तो वो 6 और 1 है। चूंकि हमें प्लस का 7 चाहिए तो हम दोनों को प्लस का रख देंगे, अगर हमें माइनस का 7 चाहिए हो तो हम दोनों को माइनस का रख देते। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2x स्केयर, 7x की जगह पे आ जाएगा 1x, और साथ में आ जाएगा 6x, और नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 3। अब ये बन गई हैं हमारे पास चार रकमें। तो चार रकमों में हमने दो दो में कॉमन लेना है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, तो बचेगा 2, और एक्स स्केयर में से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स बचेगा, प्लस प्लस दूसरी रकम में एक्स कॉमन आके 1 बचेगा। 6x और 3 में 3 कॉमन है, तो 3 जब हम कॉमन लेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 2 आएगा, और साथ में x होगा। 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब दोनों हिस्सों में जो ब्रैकेट है ये कॉमन है 2x प्लस 1, तो जब ये कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट तो x बचेगा पहले हिस्से में, और इधर से जब कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास 3 बचेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है x4 प्लस 64। इसको अब हमने देखना है कि इस पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर। इसको जब हम खोलते हैं इस फार्मूले को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आता है। ये 2ab जो है ये दरमियान में भी लिखा जा सकता है और एंड पे भी। अब इस तरह होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस तरह का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे बनाना है। जब जब इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा तो फिर हम उसका जो स्केयर है उसको क्लोज करके तो अपनी फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसको अगर हम देखें तो इसमें दो हमारे पास रकमें हैं, जबकि स्केयर जब ओपन होता है तो उसमें तीन रकमें होती हैं, तो एक रकम इसमें मिसिंग है, उसको हमने देख के इसे कंप्लीट करना है स्केयर को, और फिर ये शेप उसे देनी है।
तो सबसे पहले देखें तो x4 जो है ये किसका स्केयर है, ये x स्केयर का स्केयर है। 64 जो है ये 8 का स्केयर है। तो समझ लें कि हमें a स्केयर और b स्केयर मिल गया। ये x स्केयर हमारा a है और 8 b है। अब 2 जो है फार्मूले का पहली मल्टीप्लाई दूसरी, यानी x स्केयर मल्टीप्लाई 8, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। 2 8 16 एक्स स्केयर बनता है स्केयर मुकम्मल करने के लिए। तो जितना हमने ऐड किया है 16 एक्स स्केयर, उतना हमने माइनस भी करना है। तो अब नेक्स्ट जो पहली तीन रकमें हैं, इनको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ऐसे बन रहा है, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसका स्केयर हम क्लोज कर देंगे वापस ऐसे, a प्लस बी का स्केयर यानी पहली प्लस दूसरी का स्केयर। तो पहली हमारे पास है एक्स स्केयर जो स्केयर के नीचे है, प्लस दूसरी जो हमारे पास है वो है 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8 का स्केयर। नेक्स्ट जो -16 एक्स स्केयर है, ये बन जाता है 4x का स्केयर। तो इस पे फर्दर एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा हम उसे प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये सारी रकम जो है ये ए है समझ लें, उसके ऊपर स्केयर है, और जो 4x जो है ये बी है। तो अगर हम ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करें तो हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी, जैसे ए प्लस बी था, और फिर पहली रकम एक्स स्केयर प्लस 8 माइनस दूसरी जो 4x है इधर हमने लिखी वो आ जाएगी। तो इसकी अगर हम तरतीब से इसे लिखें तो पहले एक्स स्केयर फिर एक्स वाली रकम लिख लें 4x, और एंड पे हम इसको 8 को लिख लें। इसी तरह इसको भी हम तरतीब दे सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस 4x और एंड पे प्लस 8 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। पार्ट 7 हमारे पास है x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 9। तो इसमें भी हमने इसका जो स्केयर है ये कंप्लीट करना है। तो स्केयर जैसे हमारे पास है ए प्लस बी का स्केयर, तो अगर हम इसे खोलें तो ये हमारे पास आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इस तरह का हमने एक्सप्रेशन जो है अपना उसे इस फार्मूले के हिसाब से बनाना है। तो ये x4 जो है ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर, ये पहली रकम। ये जो दरमियान में रकम लिखी है इसके लिखने से स्केयर कंप्लीट नहीं होता, तो फिलहाल हम इसे नहीं देखेंगे, हम दूसरी का स्केयर देखेंगे कि क्या है। तो दूसरी का जो हमारे पास 9 है वो बनता है 3 का स्केयर। तो 2 हमारा फार्मूले वाला, उसके बाद पहली मल्टीप्लाइड बाई दूसरी। तो कितना हमने यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, 3 2 जार 6, 6x स्केयर जो है हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। तो ये 2x स्केयर तो पहले से आ रहा था, तो वो हम वैसे लिख देंगे प्लस 2x स्केयर। तो अब ये जो पहली तीन रकमें हैं हमारे पास, ये स्केयर कंप्लीट हो गया है पहली प्लस दूसरी का। पहली है एक्स स्केयर और दूसरी है हमारे पास 3। तो एक्स स्केयर प्लस 3 का स्केयर, ये जो दोनों हैं हमारे पास ये माइनस है, -6x स्केयर प्लस 2x स्केयर ये हो जाएगा -4x स्केयर। तो इस पे फर्दर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा कि अगर दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस होगा। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी स्केयर है एक्स स्केयर प्लस 3 का स्केयर। जो 4x स्केयर है ये 2x का स्केयर है, तो इस पे हम फार्मूला यूज़ करें तो पहली एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस दूसरी 2x, और फिर पहली एक्स स्केयर प्लस 3, और साथ में दूसरी जो है उसको माइनस कर देंगे जैसे a माइनस बी। तो अगर अब इसको हम तरतीब से लिखें तो ये एक्स स्केयर आएगा, उसके बाद एक्स वाली रकम लिखेंगे और फिर कांस्टेंट। इसी तरह इधर एक्स स्केयर आएगा, फिर एक्स वाली रकम लिखेंगे और एंड पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। पार्ट 8 है, अब देखते हैं। पार्ट 8 में हमें 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं और साथ में कांस्टेंट है -360। एक्सरसाइज जो हमारी थी एक्सरसाइज 4.2, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना सीखा था। इनमें क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि हम इनको डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम दो दो फैक्टर के पेयर बना लेते हैं। जैसे ये जो x प्लस 3 वाला फैक्टर है इसे हम लास्ट वाले x प्लस 6 से मिला देंगे, और जो दूसरा फैक्टर है इसे हम तीसरे फैक्टर से मिला देंगे। मिलाने का जो एक असूल हमने अपने जहन में रखा था आसानी के लिए, वो ये था कि इसका कांस्टेंट जैसे 3 है और इसका कांस्टेंट 6 है 9, इनको ऐड करने से बनता है। और इसी तरह अगर इन फैक्टर्स को हमने मिलाया है तो इसका 4 और इसका 5 भी हमें ऐड करने से 9 आंसर देते हैं। तो इस हिसाब से अब हम फैक्टर्स को मिला लेंगे। x प्लस 3 के साथ x प्लस 6 वाला फैक्टर मिलेगा और x प्लस 4 के साथ फैक्टर होगा x प्लस 5।
और एंड पे हमारे पास आ जाएगा 360। अब जो दो दो फैक्टर हमने मिलाए हैं उनको अलग अलग हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 3 को x पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स को एक्स पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है -360। अब इनको देखें, एक्स स्क्वायर 6x और 3x को ऐड करें तो ये हो जाएगा 9x प्लस 18, और अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो 5x प्लस 4x हमारे पास आ जाएगा 9x प्लस 20। नेक्स्ट -360 है। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्रैकेट में जो x वाला हिस्सा है दोनों में वो सेम आ रहा है। तो ये जो x वाला हिस्सा सेम आ रहा है इसे हम लेट कर लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 9x को लेट कर लेंगे कोई नया वेरिएबल y, और इसे हम 1 का नाम दे देंगे। तो वाई लेट करने से ये एक्सप्रेशन जो है थोड़े से छोटे हो जाएंगे, हमारे लिए आगे उसको फर्दर क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वाई लिख दें, वाई और साथ में इसकी जगह पे हम वाई रिप्लेस कर दें, साथ में 18 है, तो यहाँ पे अगर हम वाई रिप्लेस कर दें तो साथ में 20 है, -360 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई पे वाई स्क्र, वाई को 20 पे 20y, 18 को y से करेंगे 18y, और 18 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 8 2 जार 16 10 और ये 2 063, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 प्लस का, और 360 माइनस का भी आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 300 नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्र 20y और 18y, ये हो जाएगा 38y। अब दो रकमें हमारे पास हैं, अगर तीसरी रकम होती तो हम इसके पेयर बना सकते थे। तो यहाँ पे अब हमें y जो है उसको कॉमन लेना है, तो अगर हम y कॉमन लें तो यहाँ पे वाई स्क्र है y बचेगा, और यहाँ पे y कॉमन आने के बाद 38 बचेगा। जब हम इसको फैक्टराइज कर लें y के लिहाज से, तो जो हमने लेट किया था एक्स स्क्र प्लस 9x को y, वो हम वापस y की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस कर दें y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 9x, जो हमने ऊपर सपोज किया था। तो अब जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्र प्लस 9x इस y की जगह, और अंदर वाले y की जगह भी एक्स स्क्र प्लस 9x लिख देंगे, और साथ में आ रहा है 38। तो इस तरह फिर इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 9 में देखें तो इसमें ऑलरेडी जो है दोनों ब्रैकेट्स में x वाला हिस्सा जो है वो सेम हमें दिखाया गया है, +36 है। तो यहीं पे जो सेम हिस्सा है x वाला उसे हम सपोज कर लेंगे ताकि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो। तो हम एक्स स्क्र प्लस 6x को लेट कर लेंगे y, और हम इसे 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम y को रिप्लेस कर दें इस जगह पे तो y आ जाएगा और +3 आएगा। दूसरे हिस्से में भी y आएगा, -9 आएगा और +36 आ जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्र आ जाएगा, y को 9 से मल्टीप्लाई करें 9y, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें -27, और साथ में +36 आएगा। इनको फर्दर अगर हम देखें तो 9y नेगेटिव हैं, 3y पॉजिटिव हैं, तो -6y बचेंगे। इधर 36 पॉजिटिव हैं, 27 माइनस के हैं, 36 में से 27 निकाल दें तो हमें 9 मिलेगा। अब ये तीन रकमें हमारे पास बन गई हैं, इनके हम पेयर बना सकते हैं। तो अगर हम पहले को आखिरी पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 है। 9 के जो पेयर बनेंगे, एक 1 मल्टीप्लाई 9 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इनमें से ऐसा पेयर चाहिए जिसको ऐड करने से दरमियान वाला 6 बने, तो वो 3 3 है। हमें चूंकि माइनस का अब 6 चाहिए तो हम दोनों के साथ माइनस वाला साइन रखेंगे। वाई स्क्र -3y, ये साथ वाई फिर -3y और +9। अब दो दो में कॉमन हम लेंगे, इन दोनों में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, बचेगा y, एक y बचेगा, यहाँ से y कॉमन आ गया तो 3 बचेगा। नेक्स्ट 3 और 9 3 पे डिवाइड होते हैं, साथ माइनस भी है तो -3 कॉमन आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल y, और ये माइनस इस माइनस की वजह से यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 आएगा। दोनों में कॉमन है ब्रैकेट, तो हम y -3 ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। जब ये ब्रैकेट कॉमन आएगी तो पहले हिस्से में y और दूसरे हिस्से में -3 बचेगा। अब अगर हम y की जगह वापस रिप्लेस कर दें एक्स स्क्र प्लस 6x,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 6x, ये -3 वैसे ही। तो यहाँ पे यहीं पे हम एक काम कर सकते हैं कि y-3 चूँकि सेम फैक्टर है, दो दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको स्केयर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमें दो दफ़ा वैल्यूज़ नहीं पुट करनी पड़ेंगी y की, एक ही दफ़ा इस y की जगह एक्स स्केयर प्लस 6x लिख देंगे इस y की जगह, और साथ में -3 है और ऊपर उसके स्केयर आ जाएगा। और ये जो y की जगह हमने एक्स स्केयर प्लस 6x लिखा है, ये हमने फ्रॉम 1 लिखा है, तो आगे हम ये भी बता देंगे फ्रॉम 1 हमने ये वैल्यू पुट की है y की एक्स स्केयर प्लस 6x। तो इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।